उत्तराखंड पुलिस के मैथ सेशन में आप सबका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम परसेंटेज की। इससे पहले 2 लेक्चर हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पे कर चुके हैं। आज है हमारा तीसरा लेक्चर परसेंटेज पे बेस्ड। इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस मैथ्स के 4 टॉपिक हम कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो 4 टॉपिक भी देखिए। और अब तक लगभग हम 35 लेक्चर कर चुके हैं, टोटल 5 टॉपिक्स की। ठीक है। अगर आपका कोई भी बात है जो आप हमसे करना चाहते हैं, कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं कि सर ये वाली चीज बता दो, ये वाला कर दो, तो वो आप कमेंट करके बताएं। सारे के सारे कमेंट मैं पढ़ने की पूरी पूरी कोशिशें करता हूं, उनका रिप्लाई भी मैं खुद ही करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये क्वेश्चन जब टाइम एंड परसेंटेज का आएगा तो आपने इसमें समझना क्या है। देखिए क्या कह रहा है। चीनी की कीमत 20% बढ़ी। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च में बदलाव ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है खर्च जो होता है। खर्च को समझिए कि खर्च क्या है। खर्च जो है वो मूल्य गुणा गया खपत है। कितना मूल्य है किसी चीज का और कितनी खपत कर रहे हो, उन दोनों का जब गुणा करते हो तभी आपका खर्च आता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मोमो की एक प्लेट 100 रुपए की है, मोमो की प्लेट, और आप 10 प्लेट मोमो खाते हो, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका। तो आप बोलेंगे 1000 रुपए आपका खर्चा हो गया। आ गई बात समझ में? क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है? तो आपने बोला हाँ ठीक है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मगर इसमें ये कॉन्सेप्ट जो है खर्च बराबर मूल्य गुणा गए खपत लगता है, जो समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये इस तरह से लिखा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। इंग्लिश में अगर इसे लिख दें तो आप इसे कहेंगे एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। कंजम्पशन आ रही है बात समझ में? ये भी कंजम्पशन। ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन के बराबर होता है। आपने बोला ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि चीनी की जो कीमत है ना वो 20% बढ़ रही है। तो मूल्य आप क्या करें, आप मान लें कि शुरुआत में मूल्य 100 था और आपने उसे क्या कर दिया, 20% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। अब आपने देखा कि मूल्य के बारे में तो दिया है और खर्च के बारे में क्या कह रहा है, कोई बदलाव ना हो। मतलब पहले अगर 1 रुपया खर्च हो रहा था तो अब भी कितना खर्च हो, 1 रुपया ही खर्च हो। ये वाली बात भी समझ में आ गई आपको। अब आपसे खपत के बारे में पूछा जा रहा है, खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। अब देखिए खपत बोले तो कंजम्पशन के बारे में आपको क्या करना है, आपको यहां पर ऐसी कोई वैल्यू रखनी है कि इसका और इसका प्रोडक्ट इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। समझ रहे हो बात को? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, और यहां पर जो प्रोडक्ट आना चाहिए, मतलब गुणा करके आना चाहिए, वो भी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर मैं क्या करूंगा, इसको 100 से 100 लिख लूंगा और यहां पर 120 लिख लूंगा। उल्टा करके लिख लिया, रिवर्स करके लिख लिया। आ गई बात समझ में? अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 12,000। यहां भी देखोगे तो 12,000 है। आपने बोला ठीक है जी, सही है, समझ में आ गया। अब जो आपको चीज समझनी है, आपको क्या समझनी है, आपने ये समझा कि मूल्य पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया। पहले और अब, पहले बोले तो शुरुआत में, तो नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है वो शुरुआत की वैल्यू है, ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो नई वैल्यू लिखी है, नई। इंग्लिश में कहें तो ओरिजिनल, ओरिजिनल नीचे है और न्यू जो चीजें हैं वो ऊपर हैं। ठीक है ना? आगे इतनी बात समझ में? इट मींस जो खपत है, खपत के नीचे देखोगे तो 120 पहले खपत कर रहे थे, कंजम्पशन 120 था, अब कंजम्पशन कितना हो गया, 100 हो गया। तो आपने कहा कितना कम हो गया, 20 कम हो गया। किस से? 120 से, क्योंकि शुरुआत में तो 120 था, इंटू 100। तो ये आ गया भैया, 20 से ये काटोगे 1/6 आ गया, 1/6 इंटू 100 करोगे तो 16 होल 2/3% आंसर आ जाएगा।
आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सवाल। सवाल किस पे बेस्ड है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर आपको ये वाली बात नहीं पता है, ये वाली बातें नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, रट्टा मारोगे इस चीज को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? आपने बोला ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन जो मैं डेली आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 101, जो कि आपने कमेंट करके बताना है। इससे ये मालूम चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है या नहीं आया। सारा का सारा सवाल यही है, बस 20% की जगह मैं लिख देता हूं 50%। क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ अ सुगर राइज बाई 50%, 50% बढ़ गई तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो? तो इसका आंसर आपने कमेंट करना है। कमेंट कीजिए 101 का जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे ये मालूम चल सके कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से रहा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में कह रहा है यदि खाद्य पदार्थों की कीमतें 10% बढ़ जाती हैं, 10% बढ़ रही हैं, तो एक आदमी को अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए? तो आपको समझ में आ रहा है कि कीमत, खपत, यहां इंग्लिश में देखोगे प्राइजेस, कंजम्पशन, तो आपने समझ लेना है कि ये सवाल किसका है। तो आपने कहना है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन का सवाल है। कंजम्पशन का सवाल है। खर्च बराबर जो है वो प्राइस, बोले तो मूल्य, गुणा गया खपत का सवाल है। आ गई बात समझ में? कैसे पता लग जाएगा? पता लग जाएगा ऐसे। फिर अगली लाइन जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि जो कीमत है, जो मूल्य है, वो 10% बढ़ रहा है। 10% बढ़ रहा है मतलब 100 से कितना हो गया? 110 हो गया। और कह रहा है कि खपत को कितना कम करना है, करना चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ना बढ़े का मतलब है पहले अगर 1 रुपया खर्च कर रहा था तो अब भी 1 रुपया खर्च करे। ठीक है, तो आपको फिर से समझ में आ गया कि भाई यहां पे आप क्या करोगे, यहां आप 110 लिखोगे और यहां 100 लिखोगे, तभी तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, गुणा के बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हो गया जो खपत है वो पहले 110 थी, अब कितनी हो गई? 100 हो गई। कितनी कम हो गई? 10 कम हो गई। किससे? 110 से। गुणा गए 100 करोगे, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल सही, समझ में आ गया। एक और चीज जो आपने इसमें समझनी है, जो बार बार आपने देखनी है, कि नीचे जो वैल्यू है वो ओरिजिनल है, शुरुआत में जितनी थी। ऊपर जो वैल्यू है वो न्यू है। ओरिजिनल का मतलब पुरानी वैल्यू, पुराना कितना था, पुराना मूल्य कितना था, पुराना खपत कितनी थी। न्यू का मतलब अब जो वैल्यू हो गई है, अब कितनी हो गई है भैया? तो अब मूल्य 110 हो गया है, खपत कितनी हो गई है? 100 हो गई है। गॉट इट? समझ में आ गया क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन आपने करना है, इससे पहले वाला क्वेश्चन पे जाएं जरा, क्या था? अच्छा, दोनों ही क्वेश्चन में बढ़ी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, इसमें कह रहा है द प्राइस, यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाए, हो जाती है, और उसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो आपने बोला ओहो, सीधे सीधे सवाल दिख रहा है किसका है? तो आपने बोला कि ये खर्च बराबर मूल्य गुणा गया खपत का सवाल है। मूल्य गुणा गया खपत का सवाल है। अब ये फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल अवेयरनेस है, ये कॉमन सेंस है। मोमो खाते हो 1 प्लेट 100 रुपए की, 10 प्लेट खाते हो तो 1000 रुपए लगते हैं। अब इसे फॉर्मूला कहोगे या जनरल अवेयरनेस कहोगे ये तुम सोचो, मगर आपने बस इसे ये देखना है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन है, ये लिखा हुआ है कंजम्पशन। ठीक है, अब उसने बता भी दिया क्या कर रहे हैं, कीमत में 20% की कमी कर रहे हैं। मतलब पहले 100 रुपए अगर कीमत थी तो अब कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 20 कम हो गई। मतलब कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 80 हो जाएगी। फिर दूसरी लाइन खपत के लिए कह दी, खपत कितनी बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है। मतलब पहले 100 की खपत थी, 100 प्लेट खप रही थी, कंज्यूम 100 प्लेट कर रहे थे, अब कितनी करोगे? 120 करोगे। तो खर्च के बारे में लिखना चाहते हो तो ये पहले 0 0 उड़ा दो। उड़ा दिए, 4 दूनी 8,
4 से काटोगे 25 आ गया। तो इन दोनों की गुणा करोगे, नीचे आ रहा है आपके पास 25, इन दोनों की गुणा करोगे तो यहाँ आ गया 24। किसके नीचे आ रहा है? खर्च के नीचे आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करते हैं ना तो खर्च आता है। ये नीचे वाला जो है ये कौन सा खर्च है? तो आप कहेंगे शुरुआती खर्च। बोले तो ओरिजिनल, शुरुआत में कितना खर्चा था, अब कितना खर्चा है, अब कितना खर्चा है, न्यू खर्चा, न्यू एक्सपेंडिचर। तो 25 से कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। किससे? 25 से गुणा गए 100 करोगे, 25 से ये 100 को काटोगे 4 आ जाएगा, 4%। आंसर होगा कमी वाला, 4% डिक्रीज वाला आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? एक और सवाल आपके लिए, यहाँ पे 20% था ना, सवाल को बदल ले रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि 50% लिख रहे हैं, 20% की जगह 50% लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा हूं 50% कम कर रहे हैं और 50% कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं इसी वैल्यू में। तो कमेंट करके आपने बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो आपको एक तरह से ना क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, समझ में भी आ जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है ना। जब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आता है ना तो आपको हराना मुश्किल है, आप अनबीटेबल हो जाएगी। अगला सवाल देखिए जी। जब एक वस्तु की कीमत, कीमत कह दी, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्राइस के बारे में बात कर रहा है, 20% कम कर दिया है, कम कर दी है कीमत, और बिक्री 80% बढ़ गई है, तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव पड़ेगा? इंग्लिश में देखें, सेल इंक्रीज बाय 80%। सेल का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन ही तो हुआ, एक तरह से बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट वाज द नेट इफेक्ट? कुल बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसे आप ऐसे ही समझें, एक्सपेंडिचर बोले तो टोटल सेल जो है प्राइस इनटू कंजम्पशन ही होता है। अब आप समझें कि प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 100 था तो 80 हो गया। सेल बढ़ रही है, यहां पे कंजम्पशन की बात कर रहा है, सेल से रिप्लेस कर रहा है इसे। सेल का मतलब मोमो की प्लेट अब ज्यादा बिक रही है क्योंकि मोमो सस्ते हो गए हैं, 20 रुपए सस्ते हो गए। पहले 100 रुपए की प्लेट थी, अब कितने की प्लेट है? 80 रुपए की प्लेट है। तो मोमो ज्यादा बिक रहे हैं, उसकी बिक्री 80% बढ़ गई। मतलब पहले अगर 100 मोमो प्लेट बिकते थे तो अब कितने बिकेंगे? 180 बिकेंगे। इस वजह से जो टोटल उसके पास कमाई हो रही है, एक्सपेंडिचर बोले तो कमाई की बात कर रहा है यहां पे, कमाई, इसे भी सेल ही कहेंगे भैया, वो इसे भी सेल ही कहेगा कि मेरी इतनी कमाई हो रही है। अब आप क्या करेंगे? ये 0 0 उड़ा दो भैया, 4 से कटता है, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटोगे 25। तो 25 से कितना हो गया भैया? 18 दूनी 36, 36 हो गया। 25 से 36 हो रहा है। मतलब जो सेल है, पहले 25 रुपए कमा रहा था भाई, अब 36 रुपए कमा रहा है। मतलब कितना ज्यादा कमा रहा है? तो आप कहेंगे 11 रुपए ज्यादा कमा रहा है। किससे? 25 से। गुणा गए 100 करोगे, 25 से इसको काटोगे 4 आ गया, 25 चक्कू, सॉरी 11 चक्कू 44, 44% का इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ गई है, डिक्रीज नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, बढ़ी है। इस चीज का ध्यान रखना है। सवाल किस पे बेस्ड है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा ना, और वो बच्चा क्या कर रहा होगा, वो स्टूडेंट क्या कर रहा होगा कि इन पे बात कर रहा होगा, तो उससे ये क्वेश्चन हिलने नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस अनकॉमन हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक बार करना जरूर इंपॉर्टेंट है कि आपने किए हुए हैं, तो एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया, सवाल बहुत ज्यादा प्यारा है। एक बार पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल को पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे। जब चीनी की कीमत 10% क्या कर दी गई? कम कर दी गई। मतलब हमें प्राइस दिख रहा है, कम कर दिया। तो एक आदमी 270 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद सकता है, 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है। चीनी का रेट कम हो गया, प्राइस कम हुआ, ज्यादा खरीद रहा है, बोले तो कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन को क्या देखोगे तो आप बोलेंगे बढ़ गया, दिख रहा है कि कंजम्पशन बढ़ गया है, 1 किलो बढ़ गया। मगर यहाँ पे परसेंटेज में बात थी और ये परसेंटेज में बात नहीं है। ठीक है, एक और चीज समझो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तब प्रति व्यक्ति
प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत, मतलब ओरिजिनल जो उसका प्राइस था वो आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझो पहले भाई, एक चीज समझो कि मान लो कि जो पेट्रोल है मान लो कि 100 रुपए लीटर है। आपने बोला ठीक है, आप अपने स्कूटर या बाइक में 100 रुपए की नोट देते हो और 100 रुपए का ही तेल डलवाते हो। तो आपने बोला हाँ, 1 लीटर पेट्रोल मिलता है आपको। आपने बोला बिल्कुल। अब क्या हुआ, प्राइस कम हो गया, 10% कम हो गया, मान लो कि 90 रुपए का तेल हो गया, 90 रुपए लीटर हो गया। अभी भी आप जब जाते हो तो कितने का ही तेल डलवाते हो, 100 रुपए का ही तेल डलवाते हो। तो अब आपकी टंकी में 10 रुपए का ज्यादा तेल आ रहा है, कंजम्पशन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। मगर खर्चा आपका कितना ही है, सेम ही है। इस सवाल में भी वो यही कह रहा है कि 270 का पहले जितना डलवाता था या जितना खरीदता था उससे 1 किलो अधिक खरीद रहा है। आ गई बात समझ में? मतलब यहां पर जो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है या खर्चे की बात हो रही है, वो कह रहा है कि 270 रुपए कांस्टेंट है। पहले भी 270 रुपए खर्च कर रहा था, अभी भी 270 रुपए ही खर्च कर रहा है। आपने बोला ठीक है सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गया ये बात। तो क्वेश्चन तो ये वही है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं इसे भैया, खर्चा बराबर मूल्य गुणा गए खपत। अब आपने क्या देखा, मूल्य बढ़ रहा, मूल्य कम हो रहा है। कम हो रहा है का मतलब है पहले 100 था तो कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को उड़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, रेशो में लेके चले गए। अब आपको एक और चीज पता है कि जो खर्चा है पहले भी 270 रुपए का खर्च कर रहा था, अभी भी 270 का खर्च कर रहा है। तो आप एक चीज मुझे बताओ, इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 हो गया। 1:1 हो गया का मतलब है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहां 9 आना चाहिए और यहां पे 10 आना चाहिए, तभी तो ये 1:1 हो पाएगा। आपने बोला ठीक है सर। मतलब खपत के बारे में हमें मालूम चल रहा है, कंजम्पशन के बारे में हमें मालूम चल रहा है कि पहले 9 कंज्यूम करता था, अब 10 कंज्यूम कर रहा है। का मतलब हो गया 9 से कितना हो गया, 10 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। सवाल में देखो कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, लिखा हुआ है साफ साफ। मतलब 1 का मान कितना दे रखा है, 1 ही दे रखा है, 1 किलो ही दे रखा है। तो 10 का मान कितना होगा भैया, 10 ही होगा, 10 किलोग्राम ही होगा। आपसे क्या कह रहा है, तब प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत बोले तो ओरिजिनल तो नीचे है, मतलब 9 की वैल्यू देखोगे तो 9 केजी ही आएगी। एक्सपेंडिचर की बात करो तो 270 रुपए का था, 270 रुपए में 9 किलो चीनी खरीद रहे हो, मतलब 1 किलो चीनी कितने की पड़ गई, 9 से 270 को डिवाइड करोगे 30 रुपए की चीनी पड़ गई 1 किलो। अगर पूछता कि नया कितने में खरीद रहे हो, 10 किलो चीनी खरीद रहा है, वो कितने की खरीद रहा है, 270 रुपए की खरीद रहा है, 270 रुपए की खरीद रहा है 10 किलो। मतलब अब चीनी कितने रुपए किलो है, 27 रुपए किलो है। ठीक है, आपसे कौन सी कीमत पूछी जा रही है, इस चीज का ध्यान रखना। मूल कीमत कितनी थी, मतलब ओरिजिनल प्राइस, और हमने कहा कि ओरिजिनल नीचे है। बार बार लिखो कि ओरिजिनल नीचे है, न्यू ऊपर है। यहां पर खर्चा दोनों जगह, ओरिजिनल और न्यू दोनों जगह 270 था, लेकिन जो मूल्य है, जो प्राइस है, पहले 30 रुपए था, अब 27 रुपए हो गया। कंजम्पशन पहले 9 था, अब 10 किलो हो गया। आ गई बात समझ में? आपने बोला बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सर। अगला क्वेश्चन डिट्टो है और ये क्वेश्चन आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 डिट्टो क्वेश्चन है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है ए बी सी डी में से। प्रति दर्जन सेब की कम कीमत क्या है, द रिड्यूस प्राइस ऑफ द एप्पल पर डजन। मतलब नया वाला रेट पूछ रहे हैं, ये बता देता हूं इसमें कौन सा रेट पूछ रहे हैं, नया। ठीक है, न्यू पूछा जा रहा है। न्यू बता दोगे, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सर, कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो बिल्कुल अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ, जैसे मैं अपने ऊपर भरोसा दिखाता हूं। मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैं आपको समझा ना पाऊं।
मगर अभी जो दरकार है वो है मैथ्स की, तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं। पाठशाला में जब होता है कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फंसता है तो उसकी जो मूल है उस सब्जेक्ट पे हम बात कर देते हैं और वो बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, इसी तरह का सवाल है। कह रहा है कि डीजल की कीमत में इतने की वृद्धि हुई, कीमत में कह रहा है। एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्च केवल कितना ना बढ़ाना चाहता है। तो आपको समझ में आ रहा है, कीमत की बात की और खर्च की बात की, और अब कंजम्पशन भी होता है। तो देखो कितने प्रतिशत से उसे अपनी खपत में परिवर्तन करना होगा। अपने आप ऑलरेडी तुम्हें तीसरी चीज के बारे में पता लग जाएगा कि हाँ वो यही कुछ पूछने वाला है। तो आपने कहा एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू इनटू कंजम्पशन, यही होता है फॉर्मूला। हिंदी में लिख दें तो खर्च बराबर मूल्य गुणा गया खपत, उसी का हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं, खपत, ताकि किसी बच्चे को डर ना लगे। मूल्य में क्या कह रहा है भैया, कीमत में कह रहा है कि 16% की वृद्धि हो गई। मतलब 100 अगर कोई चीज थी पहले तो कितनी हो जाएगी, वो 116 हो जाएगी। वृद्धि कह रहा है, वृद्धि हुई है, इंक्रीज बाय 16% कह रहा है। एक व्यक्ति डीजल पर अपना खर्च, खर्च के बारे में कह रहा है 10% बढ़ाना चाहता है। मतलब पहले अगर 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब कितना खर्च करना चाह रहा है, 110 खर्च करना चाह रहा है। खपत के बारे में कह रहे हैं, कंजम्पशन के बारे में कह रहे हैं। तो मैंने कह दिया कि मान लो कि पहले कंजम्पशन ए रहा होगा, अब बी हो गया, यही वाली वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ऐसे ऐसे, ये 100 ऊपर जाएगा, 110 गुणा गए 100 अपॉन 100 गुणा गए 116, 100 से 100 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, और b अपॉन ए की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 116। अब आपको समझ में आ गया, ए बोले तो पुराना वाला, ए बोले तो नया वाला खपत है। आपसे कह रहा है कितने की क्या की है, परिवर्तन हुआ है। तो 116 से 110 हो गया, बेचारे की खपत कम हो गई। कितनी कम हुई, 6 कम हुई। किससे कम हुई, 116 से। 116 था शुरुआत में, ए की वैल्यू नीचे, ठीक है, गुणा गए 100 करोगे। इससे सॉल्व करना और कमेंट करके बताना कि सर क्या आंसर है। ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करोगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, आया समझ में, आया, दिक्कतें गिले शिकवे कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो वो जो शुरुआत में अभी हमने 7th क्वेश्चन तक किए, सारे के सारे किस पे बेस्ड थे, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। और उसका सवाल एक ना एक सवाल तो आना ही आना है, फेवरेट है वो। परसेंटेज में भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने किया होगा, और अब यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य इतना है। ठीक है जी, पहले वर्ष के दौरान इसमें 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान की कमी आती है। देखो लास्ट तक पढ़ना है, जब तक पता नहीं लग रहा 10% क्या, 20% क्या, 30% क्या। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले साल 10% कम हुआ, फिर दूसरे साल 20% कम हुआ, फिर तीसरे साल 30% कम हुआ। मतलब आज अगर वो 6250 रुपए की मशीन है तो अगले साल वो 100 रुपए की चीज कितने की हो जाएगी, 90 की हो जाएगी। बस अगले साल इतने की हो जाएगी, 10% की कमी हो रही है। फिर उसके अगले साल कितने की हो जाएगी, 100 की चीज कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। फिर अगले साल कितने की हो जाएगी, 100 की चीज 70 की हो जाएगी। इसे कैलकुलेट करोगे 1 2, ठीक है भैया, 25 25 अंक की, 25 चौके, 4 से इसे काट दिया, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50, 50 नमे कितना होता है, 450 गुणा गए 7। तो 7 से इसे गुणा करोगे, आपका आंसर आ जाएगा ये 3150। सीधा सा सवाल है, आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। आपने बोला बिल्कुल सर, सही से समझ में आ गया है, आ गया है ना समझ में, बिल्कुल आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है। घबराना नहीं, आयत दिया तो क्या, आयत का मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहा है, और चौड़ाई 10% कम हो जाती है। अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 10% बढ़ाने दो और 10% कम करने दो। आयत का नया क्षेत्रफल क्या है, नए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा है। क्षेत्रफल की अगर बात करें, एरिया की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गए चौड़ाई। आपने बोला अरे इनमें तो गुणा हो रही है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल गुणा हो रही है। अब आपको कह रहा है कि लंबाई 10% बढ़ रही है, मतलब लंबाई पहले 100 रही होगी, 10% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। चौड़ाई में क्या कह रहा है, 10% की कमी हो रही है, मतलब चौड़ाई पहले 100 रही होगी, अब कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। 1 0 से ये दोनों जीरो कट गए, इन दोनों का गुणा करोगे तो 100 क्षेत्रफल से कितना क्षेत्रफल हो गया, 99 क्षेत्रफल हो गया। 100 क्षेत्रफल से 99 क्षेत्रफल हो गया का मतलब ये हो गया कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, किससे, 100 से। एक कम हो रहा है 100 से, गुणा के 100 करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए, 1% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 1% की कमी हो रही है। आगे बात समझ में। एक सवाल आपने करना है इसी तरह से, ये इसी पे बेस्ड था। एक सवाल आपने करना है, 10% को, पहले वाले को मैं कह रहा हूं कि जो उसकी लेंथ है उसे वो कर रहे हैं 20% इंक्रीज, प्लस में लिखा, और जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ है उसे ब्रेथ, ब्रेथ है उसे वो कर रहे हैं 10% डिक्रीज। आ रही है बात, प्लस का मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, और सवाल पूरा डिट्टो के डिट्टो है। क्षेत्रफल में आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 109, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत कम बच्चे कमेंट करते हैं, देख बहुत सारे बच्चे रहे, कॉन्फिडेंस उन्हीं बच्चों का आएगा। समाज में जाके कह दो आई लव यू, तो जब आप ये कह देते हो ना तो फिर पूरी कायनात उसके लिए तुम्हारे लिए काम करती है। मगर जब तुम छुपे हुए होते हो, अगला क्वेश्चन वही आ गया यार जो मैं बना ही रहा था, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, बना रखा है मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये कमेंट करके आपने बताना है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 48% भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 30% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, एक चीज समझो, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कुछ बच्चे बना दिए, ABCDEF। कितने बच्चे हैं भैया टोटल, नाम है इनके, 7 बच्चे। मान लो कि ये शुरुआत के 3 बच्चे मैथ्स में पास हो रहे हैं। कितने बच्चे हैं मैथ्स में पास होने वाले, 3 बच्चे हैं। ये ले लो कि ये 4 बच्चे इंग्लिश में पास हो रहे हैं, इंग्लिश ही था ना दूसरा सब्जेक्ट, मान लो कि इंग्लिश है। कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो आपने बोला 4 बच्चे हो रहे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो ना तो मैथ्स में आ रहा है और ना ही इंग्लिश में आ रहा है। अगर आप इन्हें जोड़ें, 3 और 4 कितने होते हैं, और 1, मगर ये लोग कितने थे, तो ये 8 कैसे आ रहे हैं, सी 2 जगह है तो उसे एक बार, समझ रहे हो। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना वो यही है, एक बार है। कौन है ये, बोथ में है ये बच्चा, बोथ दोनों जगह आ रहा है, तो उस बच्चे को एक बार क्या करोगे, माइनस करेंगे। अब आपने ये समझा कि क्यों हम कर रहे हैं ये सब, तो आपने कहना है कि टोटल इक्वल टू होता है, टोटल इक्वल टू ए बोले तो पहले सब्जेक्ट में पास, प्लस बी दूसरे सब्जेक्ट में पास, माइनस बोथ, बोथ का मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। आ गई बात समझ में, प्लस नन जो दोनों में पास नहीं है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने यहां देखा, यहां परसेंटेज में है, परसेंटेज में, परसेंटेज में। एक बात बताओ, परसेंटेज में परसेंटेज जोड़ोगे तो परसेंटेज ही आएगा, परसेंटेज में से परसेंटेज घटाओगे तो परसेंटेज ही आएगा।
टोटल कितना परसेंट होगा, तो टोटल हमेशा 100% होगा, ये याद रखना। अगर आपको 100% नहीं पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए क्लास में सारे बच्चे आए हैं, कितने परसेंट बच्चे आए हैं, तो आप कहेंगे कि सर क्लास में पूरे 100% बच्चे आए हुए हैं। गॉट इट, 100%। अब देखो पहले सब्जेक्ट में जो पास हैं वो कितने बच्चे हैं, आपने बोला 65%। अब लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज पता है हमें, तो बार बार काहे टाइम खराब करें, 65। दूसरे सब्जेक्ट में बोले तो भौतिकी में कितने पास हैं, 48%। बोथ, दोनों में कितने उत्तीर्ण हैं, 30। और एक में भी कोई उत्तीर्ण नहीं है, वो हमें नहीं पता, वही तो आपको बताना है। तो आपने बोला नन, ये हो गया। आपने जब इन्हें ऐड किया तो 60 और 40 कितना हो गया, 100 हो गया, 113 हो गया। 113 में से, अच्छा 100 में से 30 घटा लेते हैं यार, 70, 83 आ गया। तो 100 में से 83 माइनस किया, 83 माइनस किया तो नन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17 आ जाएगी। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन भी मैं करूंगा, कोई नहीं, डोंट टेक टेंशन। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का, ये क्वेश्चन भी आने के पूरे पूरे चांसेस। क्वेश्चन में कह रहा है कि 80% लड़के अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो आपने बोला अच्छा पहले सब्जेक्ट में पास प्लस दूसरे सब्जेक्ट में पास माइनस दोनों सब्जेक्ट में पास। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, टोटल इक्वल टू ए, बोले तो पहले में पास, बी दूसरे में पास, माइनस बोथ प्लस नन। आपने बोला ठीक है। टोटल कितना लेंगे, हमेशा 100% ही बच्चा होता है क्लास में, तो परसेंटेज को परसेंटेज ही है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80% है। बी की वैल्यू कितनी है, 85% है। बोथ की वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला 75% है। प्लस नन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 45 लड़के दोनों में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। तो क्योंकि ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में और ये परसेंटेज में नहीं है, मतलब इसी की वैल्यू दी हुई है। परसेंटेज में आपने पहले वैल्यू निकालनी है, परसेंटेज में निकालो। तो आपने कहा इसमें से इसे घटा लूं, 10 आ गया। 80 और 10 कितना हो गया, 90। 90 को 100 में से घटाया तो 10 आ गया। 10 आ गया नन की वैल्यू, बोले तो ये परसेंटेज में थी, 10% आ गई। मगर सवाल में कितने लड़के दे रखे हैं 10% की जगह, 45 लड़के। 10% की वैल्यू कितनी है, आपसे पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की कुल संख्या कितनी है, बोले तो 100% की। एक जीरो इसमें ऐड किया और एक जीरो इसमें ऐड किया, आंसर आ गया 450। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ गई बात, क्लियर हो रहा है। आपने बोला ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस किए जो केवल परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से नहीं हो पाएंगे अगर आपने ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े में। तो आपको हमारा सेशन कैसे लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर आपकी मर्जी है, मगर कमेंट करके जरूर ये बताना कि हाँ सर ये वाले क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते, तो मेरे को अब सही से आ गए। अगर आए हैं तो, और नहीं आए हैं तो ये बताओ कि नहीं आए हैं, दोबारा से बताइए, पूरा करेंगे, दोबारा करेंगे अदरवाइज, ठीक है। और जो भी हमने सेशन अभी तक किए हैं उन सेशन को बार बार रिवाइज करते रहो, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो करते रहो। क्योंकि होगा क्या, जितनी जल्दी समझ में आ रही हैं चीजें उतनी ही जल्दी निकलेंगी, ठीक है ना। तो चीजें रहें दिमाग में, इसके लिए क्या करते रहो, हफ्ते हफ्ते में रिवीजन करते रहो कि वो जो आपने पढ़ा है उसे एक और बार गो थ्रू कर लिया, देख लिया, ताकि रिटेन कर पाओ, अदरवाइज निकल जाएगा सब दिमाग से। कल फिर मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।